इंडिया की टीम वाकई एक क्रिकेट टीम लगी है। बिल्कुल, जिस तरह से कैच आप यादव का बता रहे हैं, जिस तरह से वो कैच पकड़ा है, जिस तरह से वो हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर करा रहा है, इतने क्राइसिस में इतना पैड़ा वक्त, ये 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, 30 पे 30, और इंडिया ने गिव अप नहीं किया। इवन तो फैंस तक गिव अप कर चुके थे, आधे नजर आ रहे थे उनके एक्सप्रेशन से ना, फेशियल, लेकिन टीम ने गिव अप नहीं किया। और क्या कमबैक मारा यार। 7 पैसे का भाव आ गया था बुकियों में, इंग्लैंड के बुकियों में, और ये इलीगल बुकी है जो इंडिया पाकिस्तान। 7 पैसे का भाव, 7 पैसे का भाव क्या होता है? क्या होता है? साउथ अफ्रीका 7 पैसे पे आ गया था। 7 पैसे पे ये होता है कि अब इंडिया अंडरडॉग हो गया था। और यार अगर आप 1000 रुपए लगाएंगे ना, तो आपको 7 रुपए मिलेंगे। इस जगह पे आ गया था साउथ अफ्रीका, हो गया था वो, इतना फेवरेट हो गया था। और खुदाई कसम, जो जिन्होंने उससे एक लम्हे में गलती कर ली होगी ना, ये सोच के कि साउथ अफ्रीका तो जीत चुका हुआ है, बस उनको गलती ले बैठी होगी, अगले 3 दिन नहीं सोए होंगे वो। लेकिन जो मजा है वो मजा। अब इसमें विराट कोहली का जो है वो एक अजीब किस्म का, वो जैसे पहले बात हुई थी कि सुनील गावस्कर आया, सचिन तेंदुलकर आया, मसलन दिए जलते हैं, आरतियां उतरती हैं, तो इनकी उतरती हैं। पाकिस्तान में किसी की आरती नहीं उतरती, मजहब में इतनी गुंजाइश नहीं है, और मतलब इंडिया के मजहब में गुंजाइश। इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये उस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करेंगे, जब दिन मुश्किल आएगा, ही विल टर्न आउट टू बी द सेवियर। अच्छा, विराट कोहली की हर शख्सियत के कई पहलू होते हैं। कुछ पहलू होते हैं जिनको अच्छा करके याद करते हैं, कुछ पहलू होते हैं जिनको अच्छा नहीं कर सकते आप वो बिटर एक्सपीरियंस होता है, बिटर यादें होती हैं। मिसाल के तौर पे विराट कोहली 2006 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इन्होंने फ्यूनरल पे जाना था। अगले दिन दिल्ली का मैच था और दिल्ली फॉलो ऑन में फंसा हुआ था, तो यही बैट्समैन था जो दिल्ली को फॉलो ऑन से बचा सकता था। तो इसने रात को फैसला किया कि मैं अपने पिता का जो फ्यूनरल है उसको पोस्टपोन करता हूँ, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। अगर मैं कल ना खेला दिल्ली की तरफ से, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ मैं, तो मेरी टीम हार जाएगी। तो इसने अपने कोच को कहा, कोच ने भी कहा यार तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, तुम्हारे पिताजी फौत हो गए हैं, तो जाओ फ्यूनरल पे जाओ। इसने कहा ये टीम इस वक्त खड़ी हुई है, उधर पिताजी हैं, इधर टीम है, तो टीम को उसने प्रेफर किया। दूसरे दिन आके इसने बैटिंग की, अपनी दिल्ली टीम को इसने बचा लिया शिकस्त से, उससे बचाया। ये एक पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि विराट कोहली कुछ मौकों पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। मतलब रिकी पॉन्टिंग के साथ पूरी मुंह मारी हुई फील्ड में, मुंह मारी से समझते हैं ना, कि जिसमें ऐसे ऐसे अल्फाजों का तबादला होता है जो हम मुनासिब नहीं समझते। इंडीड, स्पेशली देखा जाए ना अगर उनके करियर के अर्ली स्टेजेस में, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव थे। लेकिन अगर हम उसकी पूरी जर्नी देखें तो नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो बड़े मैच्योर हो चुके थे, जब विराट कोहली बन चुका हुआ था। गौतम गंभीर के साथ सीधा हो गया, गौतम गंभीर के साथ मुंह मारी हुई, सो मच सो के ये अपने ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ऑस्ट्रेलियन क्राउड के साथ सीधा होकर इसने एक ऐसा जेस्चर दिया था, जो जेस्चर टीवी शीवी में आया था। उन्होंने कहा था यार बड़ी बेहुदा हरकत कर रहा है, गुस्से में आके। इसके अलावा एक और चीज़ होती जो मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि यार ये बुरा था। अनिल कुंबले था, ये 2017 की बात है, अनिल कुंबले था, हेड कोच था इंडियन क्रिकेट टीम का, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसे कहा कि आप कंटिन्यू करें एज हेड कोच। उसका लेटर मेरे पास है, अनिल कुंबले ने जो लेटर लिखा था ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, वो मेरे पास है। उसने अपने लेटर में बोला क्या लिखा था, उसने कहा आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन जो क्रिकेट टीम का कप्तान है ना, उसने मेरे बारे में कोई नाजेबा, कोई बुरी बातें की हैं, मैं रिज़ाइन करता हूँ। अनिल कुंबले ने रिज़ाइन कर दिया 2017 में, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड अनिल कुंबले को कह रहा है कि यू शुड कंटिन्यू एज द हेड कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, वो कह रहा है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्यों रिज़ाइन कर रहा हूँ? कि विराट कोहली मेरे बारे में बहुत गलत तासुर देता जा रहा। तो अनिल कुंबले का एक हेड कोच का, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम को भी ज़रूरत थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रूरत थी और इंडिया को भी ज़रूरत थी, वो तीनों चाह रहे थे कि वो कंटिन्यू करे, उसने रिज़ाइन किया जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि विराट कोहली।
अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप जाकर ना थोड़ा सा वो हो जाते हो, थोड़ा सा उसमें आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार एक बड़ा आदमी, और एक बात ज़हन में रखिए, जो बड़ा आदमी होता है ना, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग लाखों मिलियंस करोड़ों में होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। अब यही विराट कोहली था, ये इसी आईपीएल में जो 2024 का आईपीएल था, तो जहां पर मुंबई इंडियंस के साथ इसका मुकाबला होता था, वहां विराट कोहली ग्राउंड में खड़े होकर क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के फैन पसंद नहीं कर रहे थे। वो जिस जगह पे मुंबई इंडियंस का मैच होता था, वो मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स वो मजाक उड़ाते थे, हूट करते थे। बिल्कुल जिक्र किया था हमने। तो विराट कोहली ने एक जगह पर हाथ जोड़े थे क्राउड की तरफ देख के, मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स की तरफ देख के, कि भाई तुम्हारी टीम का कप्तान है, इसको तो माफ़ कर दो। उन्होंने कहा कि यार ये रोहित शर्मा की जगह आ गया। रोहित शर्मा के साथ उनकी अटैचमेंट थी और हार्दिक पांड्या कुछ बेचारा कर भी नहीं सका। बहुत बुरी तरीके से मुंबई इंडियंस हारी थी आईपीएल का मैच, आईपीएल टूर्नामेंट सीजन पूरा हार गई थी। तो ये भी था। अब दो पहलू होते हैं, एक पहलू में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, दूसरे पहलू में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये भी इंसान होते हैं। हम असल में गॉड लाइक सिचुएशन, देवता लाइक सिचुएशन में ले आते हैं। ये ऐसा होता है कि विराट कोहली को इंडिया में इस एक वक्त में, चलें आज का वक्त लगा लें कि इस एक वक्त में विराट कोहली के बारे में इंडियंस कैसे देखते होंगे। एक वो देवता की तरह देखते होंगे। उनके ज़हन में कहीं नहीं होगा कि ये इंसान है, ये रात को सोता है, सुबह उठता है, जज्बात नाश्ता करता है, खाना खाता है, भूख लगती है, ठीक है, बीवी से डांट भी खाता होगा या नहीं खाता होगा, या बीवी के साथ लड़ भी सकता। इसके साथ ध्यान ही सिर्फ वो होता है कि विराट कोहली है। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ऐसे इसके साथ हुई थी। एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं पर, क्या पढ़ा वो था? कितनी सही थी कितनी सही नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल इंडिया के मीडिया किसी हिस्से में मैंने पढ़ी थी कि विराट कोहली की शादी अनुष्का शर्मा से हुई, लेकिन शादी से पहले विराट कोहली की फेवरेट्स अदाकाराएं फिल्म इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, वो थी ऐश्वर्या राय और ये कतरीना कैफ। अब इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, पसंद आ सकती है आपको चीज़। मेरा लव इंटरेस्ट कोई और हो सकता है, फैन मैं किसी का हो सकता हूँ। अगर ऐश्वर्या से या कतरीना कैफ से पूछा जाता, कौन ऐश्वर्या राय का फैन नहीं है मुझे, तार साहब सच्ची नहीं, तुम्हें निकाल के मैं अपनी बात ना करना, मेरी आंखों में देखें नहीं, सुष्मिता सेन मेरी अगर फेवरेट है, अगर ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन में रखा जाए ना, तो पता नहीं क्यों मुझे सुष्मिता सेन जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं हूं ना, में ना मेरा साथ भी जरा कुछ, तेरा तो हर एक के साथ हो जाता है ना, मतलब किसी एक के साथ तो छोड़ो, परे तुम्हारा उम्र है ना तुम्हारी, मेरी उम्र वो नहीं रही। तो ये था। अब दूसरी एक बात हुई जो इसी समा के पॉडकास्ट में मैंने एक ज़माने में की थी। क्या की थी भाई? वो बात ये थी कि गूगल से गलती हो गई। गूगल से गलती क्या हुई थी? क्या हुई कि अनुष्का शर्मा को राशिद खान, जो अफगानिस्तान का ऑलराउंडर है, कमाल का प्लेयर है, उसकी बीवी बना दिया था। लो जी। अब जब उसकी बीवी बनाया तो जो गूगल्स को फॉलो करते थे वो राशिद खान और अनुष्का शर्मा मियाँ बीवी ये टका। फिर गूगल ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि ये गलती हो गई। वो गलती होने की वजह ये थी कि उससे कुछ अरसा पहले राशिद खान और अपने किसी दोस्त के साथ कह रहा था, तो उसको ये कह रहा था कि मेरी अगर फेवरेट है तो अनुष्का शर्मा। उसमें शादी की बात आ गई कि शादी कब करोगे, राशिद खान ने कहा अब नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। वो इस तरह की बात को गूगल्स और बाकी जगह पर मिसटेकनली, उसको होता ना कि गलतफहमी की बुनियाद पर ले लिया जाता है। तो गूगल से ये गलती हो गई थी कि राशिद खान को अनुष्का शर्मा का मियाँ, अनुष्का शर्मा को राशिद खान की बीवी। लेकिन एक बात है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। उन्होंने क्या गलती हो गई होगी, हाँ, कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों में ये तीन लोग जिनका कहा हमने ज़्यादा डिस्कस किया विराट कोहली का, लेकिन रोहित शर्मा का मुझे एक है कि रोहित शर्मा मेरी नज़र में विराट कोहली का एक चीज़ जो मुझे T20 और ये ODI वनडे इंटरनेशनल में एक 50 ओवर का होता है, एक 20 ओवर्स का होता है, इससे मैंने छक्के लगते देखे हैं या अपिश शॉट मारी हवा में गई या बाउंड्री से बाहर है या बाउंड्री के अगर अंदर है तो किसी के हत्थे चढ़ सकती गेंद। मैंने विराट कोहली को देखा था कि रोलिंग शॉट
जिसको हम जैसे लोग जो पुरानी क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, हम उसको तरस जाते हैं कि रोलिंग शॉट भी तो कोई होती है, कि ग्राउंड के साथ चिपकी हुई गेंद बाउंड्री से बाहर। कोहली अपना जाना ही जाता अपनी कवर ड्राइव्स के लिए। विराट कोहली में एक चीज थी कि उसने T20 और वनडे इंटरनेशनल में भी उस शॉट को अलाइव रखा, जिंदा रखा, अपना ट्रेडमार्क बनाया। वो बनाया कि यार आज के दौर में भी जब इतनी तेज हो गई है क्रिकेट, आज के दौर में भी एक ऐसा प्लेयर है जो क्लासिक शॉट मारता है, जो जमीन के साथ चिपकी होती है गेंद ग्राउंड के साथ। एलिगेंट शॉट लगती है यार, बहुत क्या एलिगेंट। लेकिन एक और बात है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को पता है, रोहित शर्मा को सबसे पहले इसकी जो चीज सामने आई थी चंद आंखों के सामने, वो बॉलर था, स्पिन बॉलर। अच्छा जी। ये 1999 में इनके रोहित शर्मा के अंकल थे, उनके कोई दोस्त ने, एक ऐसा स्कूल था जो बड़ा महंगा स्कूल था, और स्कूल में ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्रिकेटर्स के लिए भी, लेकिन उस स्कूल की फ़ीस बहुत थी। तो जो विराट कोहली का, इसका रोहित शर्मा के जो चचा जान थे, उनके दोस्त थे, वो जानते थे कि रोहित शर्मा हो या रोहित शर्मा का अंकल हो, ये पैसे फ़ीस जो है ना वो दे नहीं सकते। तो उन्होंने बाकायदा उस डायरेक्टर, स्कूल के डायरेक्टर से सिफारिश की थी कि एक लड़का है, स्पिन बॉलर बड़ा अच्छा है, तो वो टैलेंट को मैं हंट करता हूँ। वो टैलेंट हंटर था, तो टैलेंट को मैं हंट करता हूँ, तो इसमें है कमाल। तो बस फीस अगर आप माफ़ कर दें तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते फीस, बस फिर वही तो उसको लेके आया। अब वो स्पिन बॉलर के तौर पर आया, लेकिन बाद में वो हिटमैन बन गया। हिटमैन बन गया और 3 वर्ल्ड कप जीते, 2 T20 इंटरनेशनल्स और 1 वनडे इंटरनेशनल का। लेकिन आईपीएल को देखा जाए तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 5 मैच टाइटल्स भी, लेकिन 6 इसके क्रेडिट पे कैसे जाता है। 2009 का दक्कन चार्जर जीत गए थे, उसका ये प्लेयर था, नॉट कैप्टन। तो उस लिहाज से आईपीएल में भी एक रिकॉर्ड है जो बड़ा यूनिक किस्म के अचीवमेंट है। 3 वर्ल्ड कप्स, 6 आईपीएल टाइटल्स बिलोंग टू द वन एंड ओनली हिटमैन रोहित शर्मा। इसी बात पे एपिसोड को हमें ख़त्म करना पड़ेगा इस्तार साहब। वक्त ख़त्म हो गया, जैसे इनका T20 इंटरनेशनल करियर का वक्त ख़त्म हुआ ना, और क्या खूबसूरत मोड़ पे आके उन्होंने अपने T20 करियर को अलविदा कह दिया।